Subscribe to my channel. गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है डॉक्टर काशिफ। आप कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और मैं अब इस वक्त ओंटारियो कनाडा से आपके साथ वीडियो के ज़रिए मुखातिब हूँ। आज कल रात से सीवियर स्नोस्टॉर्म आया हुआ था GTA में, ओंटारियो में। और मोस्टली आज जितने दोस्तों से फ़ोन पे बात हुई आज, तो एक मेरे अज़ीज़ भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनकी एज 60 प्लस होगी इस वक्त। कार्डियक पेशेंट भी हैं, टाइप 2 डायबिटिक भी पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ है उनको। तो मैंने कहा सर सरवाइव किया आज स्नोस्टॉर्म में? कह रहा हाँ किया, मगर थक गया हूँ, मैं शवलिंग करके आऊँ। मैंने कहा सर आपने शवलिंग क्यों की है? आप तो कार्डियक पेशेंट हैं, आपका बाईपास हुआ है, सर्जरी हुई है, आपको तो नहीं करनी चाहिए। तो कह रहा यार आई हैव काशिफ नो ऑप्शंस टू, सो मुझे मजबूरन करनी पड़ी। शायद उनके बच्चे कहीं जॉब वगैरह पे गए हुए थे या यूनिवर्सिटी। तो एनी हाउ, कहने का मकसद ये है कि अगर आप बीइंग अ डॉक्टर, मैंने काफ़ी चीज़ पेशेंट देखे नेक्स्ट डे दे प्रेजेंट विद इन आवर कम्युनिटी सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स, इवन इमरजेंसी में मैंने बहुत टाइम गुजारा है अपना कैरियर का। नेक्स्ट डे वो आते हैं विद COPD exacerbation, lung disease, asthma, pneumonia, severe infection, lung infection, exacerbation of the angina, exacerbation of the another ischemic attack, ischemic heart disease, maybe another stroke, or maybe another life-threatening heart attack. तो severe weather में it's a proven and medically evidence that आपको जो severe cold weather होता है, it affect your blood circulation, it can lead to increase in your blood pressure, ये severe weather आपको आपके heart rate को increase कर सकता है, बहुत ज़्यादा increase कर सकता है। मैं आपको एक स्टडी का रेफरेंस देता हुआ जाऊँ। मिशिगन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी और पार्टिसिपेंट्स उसमें उन्होंने जो लीस्ट एक्टिव थे अपनी प्रायर टू दिस स्टडी, वो एक्सरसाइज और इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, तो उन्होंने उनसे 2 मिनट की शवलिंग करवाई। सो आफ्टर 2 मिनट उनकी फिर उन्होंने ECG रिकॉर्ड की और हार्ट रेट, तो उनका हार्ट रेट 85% इंक्रीज़ हुआ द नॉर्मल दे हैव एवरेज हार्ट रेट। तो स्नो में या सीवियर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में क्या होता है, आपके जिस्म में कौन सी चेंजेस आती हैं केमिकली या फिजियोलॉजिकल। और तो वन ऑफ द चेंज उसमें आती है मोस्ट कॉमन वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होती हैं? आपकी जो नसें हैं, जो वेसल्स हैं, वो सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड वेदर, और उसमें प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड का, ऑक्सीजनेशन डिमांड बढ़ जाती है टू द मसल्स, और उसकी वजह से वो अंडर द स्ट्रेस आ जाती है आपके हार्ट, आपके पट्टे, आपकी मायोकार्डियम। तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज स्पेशली विद द हाई रिस्क पीपल। अगर आपकी पहले कोई बाईपास हुई है सर्जरी, अगर आपको कभी कार्डियक स्टेंट लगा हुआ है, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, अगर आपको सीवियर एरिथमियाज हैं, अगर आपको अंजाइना होता है, अनस्टेबल और स्टेबल अंजाइना, अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा अनकंट्रोल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है डिस्पाइट ऑफ मेडिकेशन, अगर आपको COPD है, लंग डिजीज़, इफ़ यू आर स्मोकर, अगर आपको कोई सीवियर एस्मा है और आप नेबुलाइज़र भी लेते हैं और पफर्स भी लेते हैं, देन आप फिर शवलिंग ना करें। इस एब्सोल्युटली आप ना करें। आप शवलिंग करके अपने आप को मुसीबत में डाल देंगे। यू आर लाइक इनवाइटिंग टू अनदर मेजर इवेंट। हम लोग देखते हैं कि अगले दिन सारे पेशेंट नमूनिया के साथ, COPD के साथ और एस्मा के साथ आते हैं, इंक्लूडिंग बच्चे आते हैं, यंग एडल्ट्स। तो हाई रिस्क पीपल, द कंडीशन आई जस्ट मेंशन, प्लस एज 60 प्लस एज और हाई रिस्क, उनमें बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं।
आर्थराइटिस, डिजीनेस, बैलेंस प्रॉब्लम होता है, गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, दे कैन एंड अप हैविंग द फ्रैक्चर इन द फ्यूमर और हिप। और ये सिर्फ बातें नहीं है, आई एम डॉक्टर, आई सी इन माई लाइफ, आई हैव सीन इन माई इमरजेंसी डिपार्टमेंट माई सेल्फ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब आज मुझे दोस्त ने कहा कि मैं आई वॉज डूइंग शवलिंग। तो शवलिंग अगर आप एक्सपोजर देते हैं अपने बॉडी को ज़्यादा टाइम बाहर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में, जैसे आज -20 चल रहा था फील्स लाइक, तो आपको वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, आपकी दोनों आर्म्स यूज़ होती हैं शवलिंग में, तो आपकी अपर बॉडी ज़्यादा यूज़ हो रही है, आपके हार्ट और लंग्स पे एक्सर्शन बढ़ रही है, आइसोमेट्रिक एक्सर्शन हो रही है, आइसोमेट्रिक मसल्स यूज़ हो रहे हैं, अपर बॉडी ज़्यादातर यूज़ हो रही है, पूलिंग ऑफ ब्लड टुवर्ड्स डाउन लेग्स हो रहा है, तो वो आपको उससे भी ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजनेशन की सप्लाई जो है टुवर्ड्स द हार्ट कम हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है हार्ट के ऊपर। तो एंड अगर इसके साथ स्नोइंग के साथ अगर विंड चल रही है तो मैंने देखा है मोस्टली हम कवर करते हैं एवरीथिंग, मगर हम नोज़ और माउथ को कवर नहीं करते हैं। तो जो वो विंड हम ब्रीथ इन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा नमोनिया के चांसेस, COPD के चांसेस, एस्थमा ट्रिगर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उससे भी वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, फिर लंग्स में और हार्ट में फिर डिक्रीज ब्लड सप्लाई हो जाता है। कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं, जो आपकी हार्ट को सप्लाई करती हैं, जिसको हम कहते हैं कभी कभार कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसमें प्लाक बन जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, जिसकी वजह से आपके अगर तीनों आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं, फिर आप यू हैव एंड अप हैविंग द बाईपास सर्जरी। उनकी साइज़ होती है 3.1 to 4.6 मिलीमीटर। मैं आज एक एनाटमी के बुक में पढ़ रहा था। इट्स लाइक आप खाते हैं ना नूडल देखते हैं, उसकी साइज़ इट्स ऑलमोस्ट नियरली नूडल साइज़ के इक्वल है। नूडल इज़ अबाउट 2.2 मिलीमीटर उसकी जो डायमीटर होता है। तो अपने आप पे जुल्म ना करें। आप अगर एल्डरली हैं, सीनियर हैं, आपके साथ अगर आपको प्री एग्जिस्टेंट ये कंडीशंस हैं, स्पेशली हार्ट कंडीशन, COPD, लंग डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, आप बिल्कुल शावलिंग ना करें। आप बिल्कुल बाहर ना जाएं ऐसे वेदर में। स्टे वार्म, कवर योरसेल्फ, टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। अगर आपको कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, अगर आपको कोई सांस में तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट प्रेशर फील हो रहा है, तो फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाएं और ख़ुद इमरजेंसी में चले जाएं, अपना चेकअप कराएं। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट फॉर यू, another event। अल्लाह हम सबको अपने हिफाजत में रखे और दुआ में याद। थैंक यू सो मच once again for subscribe. If you haven't subscribed, please subscribe channel. I will come with another video for you. Thank you. Bye bye.